बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जनाब खूब बारिशों के मौसम को जो है ना सब लोग इंजॉय कर रहे होंगे। पर कहते हैं ना कि बारिशें भी जो है ना वक्त पे ही अच्छी लगती हैं। जैसे कुछ चीज़ें जो हैं अपने टाइम पे हों तो तभी अच्छी लगती हैं, और बेवक्त की बारिशें जो है ना रहमत की बजाय ज़हमत बन जाती हैं। क्योंकि अभी जो बारिशें मुसलसल हो रही हैं उससे नुकसानात भी ज़ाहिर है फ़सलों के हो रहे हैं, क्योंकि गंदम की फसलें जो हैं वो मोस्टली इलाकों में जो हैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, जिसकी वजह से जो है अब बारिश जो है उनको ख़राब कर रही है। तो बहरहाल जी दुआ करें कि बारिशें जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएं और मज़ीद नुकसान जो है वो बच सके। आज का व्लॉग मैंने बनाना स्टार्ट किया था, आई थिंक 10 बजे जो है मैंने स्टार्ट किया था बनाना। और अभी मैं जो हूँ एक दफ़ा मॉर्निंग में किचन जो है वो बिल्कुल अपना क्लीन कर चुकी थी। तो अभी मैं किचन में आई थी क्योंकि एक तो बारिश हो रही थी, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना कुछ मीठा बनाऊँ। तो मीठे में जो है मुझे सूजी का हलवा जो है ना वो बहुत मज़े का लगता है। कभी कभी होता है ना आपको मीठे की खामखा की क्रेविंग होती है, और जब मौसम ऐसा हो तो यहाँ तो फिर आपका दिल करता है कि आप पकोड़े खाएं या फिर आप कुछ जो है ना अच्छा सा मीठा बना के खाएं। और सूजी का हलवा जो होता है बहुत हेल्दी भी होता है, और अगर बच्चे भी इसको खाएं तो वेल एंड गुड। और मेरे घर ये होता है कि सूजी का हलवा जो है तकरीबन सभी लोग जो है ना वो शौक़ से खाते हैं। तो मैंने सोचा आज जो हूँ ना मैं सूजी का हलवा बनाती हूँ। आज मैं इसको बनाऊंगी देसी घी में। और अच्छा सम टाइम ऐसा होता है कि सूजी का हलवा जो है लोग कहते हैं हमसे सही नहीं बनता, तो मैंने सोचा आज आपके साथ ना रेसिपी भी इसकी शेयर करती हूँ। इसको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। असल में काम होता है कि हम सूजी की जो है ना भुनाई नहीं करते अच्छे से ऑयल में। और जब हम ऑयल में या घी में अच्छे से सूजी की भुनाई नहीं करते ना, तो उस वजह से फिर हमारी जो सूजी है ना वो थोड़ी सी जिसे कहते हैं कच्ची सी, या मतलब उसके अंदर से स्मेल आती है। तो अगर आप इसकी भुनाई अच्छे से कर लें, और जिस तरीके से मैं बनाती हूँ मे भी अगर आप इस तरीके से बनाएं तो कभी भी आपका हलवा जो है ना वो ख़राब ना बने बल्कि परफेक्ट बने। तो चलिए यहाँ पे जनाब मैंने एक तो रीफ़िल करना था सूजी कंटेनर में। पहले जब भी आप कोई चीज़ जो है वो रीफ़िल करें किसी भी जार में तो कोशिश करें कि जो पहले वाली चीज़ है वो उसके अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो इसी तरह जो है मैंने पहले वाली सूजी जो थी वो निकाल ली थी। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप सूजी, और 1 कप ही मैंने इसमें लिया है घी। देखें सूजी जो है वो मैंने 1 कप ली है, और 1 कप का मतलब होता है कि जब ये तैयार होगी तो ये डबल हो जाएगी। तो ऑयल या घी जो आपने लेना है वो आपने सूजी की मेजरमेंट के हिसाब से ही लेना है। सो जनाब अब हमने जो शुगर लेनी है वो भी हमने अच्छा शुगर का ये है कि कुछ लोग जो है वो ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, और कुछ लोग जो है वो थोड़ा सा लाइट मीठा पसंद करते हैं। तो मैं जो हूँ हमारे घर में बहुत ज़्यादा मीठा जो है वो भी पसंद नहीं किया जाता, और बहुत ज़्यादा लाइट भी पसंद नहीं किया जाता। तो मैंने यहाँ पे जो मीठा लेना है जिसका शीरा मैंने अलग से तैयार करना है वो मैंने लेना है 1.5 कप। आपने उसी कप के साथ मेजरमेंट करनी है जिस कप के साथ आपने सूजी को मेजर किया है। तो जी जनाब हमारा शीरा भी तैयार हो रहा है, और घी हमारा गर्म हो चुका है। मैंने घी को बहुत ज़्यादा जो है वो गर्म नहीं किया, क्योंकि अगर आप घी को इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा गर्म कर लेंगे तो जब आप इसके अंदर सूजी डालेंगे तो एकदम से सूजी जो है ना वो आपकी ब्राउन नहीं होगी बल्कि ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगी। नॉर्मल जब आपका घी गर्म हो जाए तो आप इसके अंदर सूजी डालें। उसके बाद जनाब आपने अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है। हम कहते हैं ना कि खाना जो है वो कब से ही बनता है, जब हम उसकी अच्छे से भुनाई करते हैं। तो यहाँ पे सूजी की आपने अच्छे से बुनाई करनी है। दूसरी साइड पे हमारा जो शीरा है वो तैयार हो जाएगा। मतलब हमने एक तार का शीरा जो है वो रेडी नहीं करना, बल्कि हमने एक बॉयल जब आएगा पानी में तो हमने जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर देनी है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमारी शुगर जो है वो पानी में बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए, और शीरा आपने गाढ़ा नहीं करना। बहरहाल जनाब आपके पास जितने चूल्हे हों सबको ऑन कर लिया करें जब आप किचन में काम कर रहे हो। इससे ये होता है कि वक्त की बचत भी होती है और काम जो है ना वो आपका जल्दी हो जाता है। तो जी जनाब कोई भी काम करें उसमें सेफ्टी का ख्याल ज़रूर रखें। जैसे कि जब आप सूजी को भूनते हैं तो वो हाईली टेम्परेचर पे होती है और बहुत गर्म होती है। तो जब आप उसके अंदर गरम गरम पानी ऐड करते हैं तो उसके जो छींटे हैं वो आप पे पड़ सकते हैं। तो अपनी जान बचाने के लिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा पॉट को उठाना और साइड पे कर लेना है। जैसे मैंने इसको बैक वाले चूल्हे पे ले गई और शीरा जो था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रख के न सिर्फ आप अपना ख्याल रख सकते हैं बल्कि अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रख सकते हैं। क्योंकि एज आ मदर एज आ वाइफ जब आप खुद इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं या आप ठीक ना होना तो आप यकीन कीजिए कि फिर बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं और घर तो होता ही होता है डिस्टर्ब।
तो यहाँ पे जब हम शीरा ऐड कर देंगे तो हमने फ्लेम जो है वो थोड़ी स्लो कर देनी है, फिर से अपने हाथों को बचाने के लिए, क्योंकि अब जो है सूजी एक तो जो है वो क्या उसको कहते हैं, इसके छींटे जो हैं वो आपके हाथ के ऊपर पड़ सकते हैं, तो आप ग्लव्स वगैरह जो है वो पहन लीजिए। और यहाँ पे आपने फ्लेम हाई नहीं करनी बल्कि स्लो रखनी है। अब यहाँ पे आप जितनी अच्छी इसकी भुनाई करेंगे, छींटे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पड़ेंगे, उसके बाद जनाब आप इसकी भुनाई करेंगे। अब यहाँ पे आपने 15-20 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। जितनी अच्छी आप इसकी भुनाई करते जाएंगे, जो घी होगा, जो ऑयल होगा, वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जब सूजी जो है पॉट छोड़ दे, जो स्पैचुला है उसके साथ स्टिकी होना स्टॉप हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपकी सूजी जो है, आपका हलवा जो है वो मज़ेदार तैयार हुआ है। यकीन कीजिए, ये हलवा आप एक बार बनाएंगे तो आपके घर वाले आपसे बार बार बनवा के खाएंगे। ये हलवा इतना हैवी होता है कि खाया तो 2-3 चम्मच ही जाता है, पर इसका टेस्ट लाजवाब होता है, जिसको आप मखंडी हलवा कहते हैं। मखंडी हलवा जो है वो सूजी को दूध में गीला करके बनाया जाता है, सोख करके, लेकिन आप अगर इस स्टाइल से भी बनाएंगे तो इसका तकरीबन 90% जो टेस्ट होगा वो मखंडी हलवे वाला ही आएगा। इसके बाद जनाब आप इसमें ड्राई नट्स शामिल करें, जो कुछ आपने इसके अंदर ऐड करना है वो करें। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करती हूँ, इस स्टेज पे आप या तो इसमें खोया ऐड कर लें, या फिर मेरी तरह जो है ना आप जुगाड़ लगा लें और इसमें बलाई को ऐड कर लें। यकीन कीजिए सेम टेस्ट आएगा। अब आपने फिर इसको जो है थोड़ा सा अच्छे से भुनाई करनी है, ताकि जो आपने इसमें खोया और बलाई जो है वो मिक्स की है वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। जैसे ही घी जो है ऊपर आ जाए तो अब आपने इसके ऊपर जो है ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देनी है, और हलवा जो है ना जनाब आपका रेडी हो गया है। इसको एंजॉय करें, फैमिली को एंजॉय कराएं। कभी कभी ज़रूरी होता है कि आप अपने लिए भी टाइम निकालें, बल्कि कभी कभी नहीं, मेरा मानना यह है कि डेली अपने लिए जो है ना ज़्यादा नहीं तो आपको 30 मिनट जो है ना वो ज़रूर निकालने चाहिए। अच्छा सा मील अपने लिए बनाएं, चाय बनाएं, उसके साथ कोई भी स्नैक जो है वो आप बना सकते हैं, और उस टाइम को जो है ना आपको एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि सारा दिन जो है वो आप अपनी फैमिली को देते हैं, तो कुछ टाइम जो है वो आपके लिए भी होना ज़रूरी है। आपका माइंड जो है वो फ्रेश हो जाता है। अच्छा जनाब, हलवा मैंने टेस्ट कर लिया था, माशाल्लाह बहुत मज़े का बना था। और ये देखें जनाब, बारिश जो है अब बिल्कुल थम चुकी थी, और हवा जो है ना बहरहाल वो बहुत ठंडी चल रही थी। मतलब अभी जो है ना हम ये नहीं कह सकते कि विंटर जो है ना वो गया है और गर्मी आ गई, क्योंकि बारिशें जो हैं वो विंटर को दोबारा से वापस ले आई हैं। बहरहाल जनाब, ये तो थी मौसम की अपडेट। अब मैं ऊपर आ गई थी, क्योंकि अभी खाना बनाने में थोड़ा सा टाइम था, तो साथ मैंने सोचा थोड़े से अपने जो कपड़े हैं, क्योंकि अभी विंटर स्टफ़ जो है वो सारा ही मैंने आलमोस्ट रख दिया है, और गर्मियों का स्टफ़ जो है वो निकाला है आहिस्ता आहिस्ता। अब मैं इनको जो है प्रेस करके तो वो अलमारी में लगा दूंगी, क्योंकि अगर आपने कपड़े प्रेस करके रखे हो ना, स्पेशली बाहर निकलने के लिए, जैसे आपने बच्चों के स्कूल जाना है, कहीं शॉपिंग करने जाना है, कहीं डॉक्टर के यहाँ आपको अचानक से जाना पड़ जाता है, तो अगर आपने कपड़े पहले से अपने प्रेस करके रखे हो ना, तकरीबन मैं तो कहती हूँ कि 4-5 जोड़े जो है ना आपके प्रेस करके ऑल टाइम आपकी अलमारी में हैंग हुए होने चाहिए, ताकि आपको जो है ना, एक स्मार्ट हाउस वाइफ की यही निशानी होती है कि वो एटलीस्ट अपने आप को जो है ना वो हर टाइम मेंटेन करके जो है चल रही होती है, कि अगर मुझे अचानक से कहीं जाना पड़ जाए तो एकदम से जो है ना वो मेस ना क्रिएट हो। तो मैं ऊपर आ गई थी, और मैंने यहाँ पे 2-3 जोड़े जो हैं वो कॉटन के जो हैं वो प्रेस किए थे। जानते हैं, वक्त के साथ साथ और जब आपकी एज बढ़ती है तो आप जो है ना बहुत कुछ सीखते हैं। कभी कभी ऐसा होता था कि आपको जो है ना एम्ब्रॉयडरी के सारे ही कपड़े अच्छे लगते हैं, मतलब आपका दिल करता है कि आप जो घर में पहने वो भी एम्ब्रॉयडरी वाले हों, बाहर जो पहने वो भी एम्ब्रॉयडरी वाले हों। पर जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, तो आपको रियलाइज़ होता है कि जो हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े जो हम स्टिच करवाते हैं वो तो आई थिंक ना सर्दियों में पहने जाते हैं ना गर्मियों में पहने जाते हैं। स्पेशली समर्स में जो हम एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े स्टिच करवाते हैं वो जून, जुलाई, अगस्त के महीने में जो है ना बिल्कुल भी नहीं पहने जाते। मेरा तो मानना यही है, क्योंकि मेरे जो एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े होते हैं वो तो मुझे लगता है सालों से पड़े हुए हैं, और पूरे सीज़न में जो है ना एक दफ़ा या 2 दफ़ा पहने होंगे कोई भी एम्ब्रॉयडरी वाला जोड़ा जो होगा, क्योंकि उनमें आपको बहुत ज़्यादा गर्मी जो है ना वो फ़ील हो रही होती है, और आप उसमें जो है ना कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते। अब मैंने ये स्टार्ट किया हुआ कि मैं पूरे सीज़न में जो है ना एम्ब्रॉयडरी वाला सिर्फ एक सूट जो है वो नया स्टिच करवाती हूँ। बाकी मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो हूँ ना बिल्कुल प्रिंटेड कपड़े जो है ना वो स्टिच करवाऊँ, जिसके ऊपर कोई एम्ब्रॉयडरी ना हो, स्पेशली इन समर सीज़न, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े जो हैं वो ऑलरेडी आपका इतना स्टॉक पड़ा होता है कि वो पहने ही नहीं जाते। बहरहाल ये अक्ल जो है ना आपको वक्त के साथ ही आती है। वक्त से पहले इंसान जो है ना कुछ भी नहीं सीख सकता, और एक वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान जो है ना अपनी ज़िंदगी से ही बहुत कुछ सीखता है।
तो जी जनाब, एक तो और वैसे भी आजकल अगर हम ब्रांड्स को देखें या किसी भी डिज़ाइनर को देखें तो मैं कहती हूँ इतनी इतनी कपड़ों के ऊपर लेसेस लगाई होती हैं। इवन मैंने खुद जो है वो ईद पे बड़े लेसेस और ये वो कपड़े जो है ना एम्ब्रॉयडरी वाले जो स्टिच करवाए थे, जब ईदें जो हैं वो गर्मियों में आती थी। पर यकीन मानिए कि वो कपड़े कभी भी नहीं पहनेंगे और वो ऐसे ही अलमारियों में जो है ना हैंग पड़े रहे हैं। कुछ जो है ना समर्स के कपड़े, वो तो जब उनको अलमारी से निकालें तो वो लगता है कि ये तो 6-6 7-7 साल पुराने हैं। तो जी जनाब, ये तो होगी हमारी वो गलतियाँ जो हम वक्त के साथ जो है ना सुधारते हैं, क्योंकि अब एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े जो है ना वो घर में भी नहीं पहने जाते। कि आप एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े पहन के घर में कैसे काम कर सकते हैं, घर में कैसे कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती भाई। अच्छा जनाब, उसके बाद जो है मैं आ गई थी किचन में और अभी मुझे जो है खाना बनाना था। आजकल जो है मैं खाना बिल्कुल उस टाइम पे बना लेती हूँ जब गैस आती है, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ जो है ना गैस की भी लोड शेडिंग आई थिंक पूरे पाकिस्तान में ही चल रही है। सुबह दोपहर शाम वाला टाइम हुआ हुआ है। जैसे हम मेडिसिन खिलाते हैं बच्चों को, बिल्कुल वैसा ही टाइम जो है ना गैस का भी चल रहा है। तो जनाब यहाँ मैं खाना बना रही थी साथ साथ, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो फिर उनको उसकी तैयारी भी करवानी पड़ती है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जो है वो बच्चों के फ़ाइनल एग्ज़ाम्स हैं। तो बस मदर्स जिनके बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं या जिनके अभी फ़ाइनल एग्ज़ाम्स होने हैं वो अच्छी तरह जो है वो जानती होंगी कि आजकल जो है ना बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और बच्चों को जो है ना घर के काम के साथ तैयारी करवाना ये भी एक बड़ा ही जो है ना टास्क होता है। और बच्चे स्पेशली तब तक ही पढ़ते हैं जब तक आप उनके सर पे जो है ना सवार हो। तो आज मैं बना रही थी रेड लोबिया। रेड लोबिया जो है मैंने पहले से रमज़ान में जो है वो बॉयल करके रखा हुआ था। मैं वैसे भी चने और लोबिया शोबिया जो है वो मैं बॉयल करके रखती हूँ ताकि आपका जो काम है ना वो आपके लिए आसान हो जाता है। स्पेशली जब बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है ना सारा सारा दिन किचन में गुजार सकें। तो जब आपने ये तमाम काम किए हो ना तो आप यकीन मानिए कि आपकी लाइफ जो है ना वो आसान हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं इसका मसाला बनाऊँगी और लोबिया बनाने के लिए जब मैं इसको शोरबे वाला बनाती हूँ तो मैं जो हूँ इसका प्याज टमाटर लहसुन अदरक जो है सब कुछ थोड़ा सा पहले फ्राई करती हूँ, उसके बाद उसका पेस्ट बना लेती हूँ और पेस्ट को जो है दोबारा से ऑयल में डाल के अच्छे से उसकी भुनाई करती हूँ और फिर जो है उसमें लोबिया शामिल करती हूँ। क्योंकि मुझे जो है ना वो अगर कोई भी आप सालन जो शोरबे वाला बनाएं उसमें कभी भी जो है ना प्याज टमाटर एक तो आपको कच्चे जो है वो ना करें, उसका पेस्ट ना बनाएं, थोड़ा सा उसको ब्राउन कर लें, उसके बाद जो है उसका पेस्ट बनाएं। या फिर आप जो है ना उसको ऐसे ना रखें कि वो ऊपर शोरबे में जो है ना वो तैरते हुए नज़र आए। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन आपका खाना जो है ना वो थोड़ा सा टेस्टी जो है ना वो बन जाता है। बहरहाल जब आपने किचन में अगर आप आ गए हैं और आपने कुकिंग करनी है तो फिर दिल लगाकर कुकिंग किया करें। यकीन मानिए कि बड़ी बरकत आती है। मल्टीटास्किंग इज़ द बेसिक की ऑफ वुमेन। तो जनाब यहाँ पे साथ साथ मैं चावल भी बना रही हूँ, क्योंकि साथ लोबिये के साथ जो है ना चावल जो आप पुलाव सादा पुलाव जो है सिंपल वाला वो बनाएं तो बड़ा मज़ा आता है। मुझे लोबिया जो है ना वो चावल के साथ ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर किसी ने इसके साथ रोटी खानी है, जैसे मेरा बेटा जो है एक उसको चावल बिल्कुल पसंद नहीं है तो उसके लिए जो है रोटी बनेगी, बाकी सब जो है वो चावल खा लेंगे, बाकियों का कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे साथ जो है वो मैं चावल भी बना रही थी ताकि एक वक्त में ही दो काम जो है ना वो आपके कंप्लीट हो जाएं। तो जी जनाब यहाँ पे जब आपका मसाला जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए तो आपने जो लोबिया या चने अगर आपने बनाने हैं तो वो अगर आपने पहले से बॉयल कर रखे हैं तो वो ऐड कर दें, या अगर आपने फ्रेश बॉयल किए हैं तो वो डालें और बस इसकी थोड़ी सी आप भुनाई करें। और उसके बाद अगर आपने शोरबे वाले बनाने हैं तो मेरी ये सजेशन है कि हमेशा पानी जो है ना उसमें गर्म करके ऐड करें। तो पानी गर्म करके ऐड करने से होता है कि टेम्परेचर जो है ना एकदम से डाउन नहीं होता बल्कि मेंटेन रहता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें गर्म पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है ना इसको इसकी पकाई करूँगी और उसके बाद जनाब हमारा जो लोबिया है वो तैयार हो गया है। अब आप इसके ऊपर सब्ज़ मिर्च डाल दें, सब्ज़ धनिया डाल दें, पुदीना डाल दें थोड़ा सा, और जनाब आपका लोबिया जो है ना मज़े का तैयार हो गया। गरम मसाला जो है वो मैंने इसके ऊपर ऐड किया है। तो जी जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है विद योर फ्रेंड्स विद योर फैमिली। और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्दी से चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मुझे रखिएगा दुआ में याद। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।